हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज मिशन मैथ्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ्स क्लास 11th का डिफरेंशिएशन चैप्टर, या आप यूँ कह लीजिए बेसिक डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। जिन्हें बेसिक डिफरेंशिएशन सीखना हो तो वो देख सकते हैं, और क्लास 11 के लिए तो ये है ही। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपको करा रखा है बहुत सारा क्वेश्चन बेसिक डिफरेंशिएशंस का, और क्लास 11 के सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस कराने के लिए मैं आपको बोल चुकी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सभी का प्लेलिस्ट तैयार करके रखा हुआ है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जाके। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, उसे देख लेते हैं। यहाँ पे ये है कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोल रखा है कि ये जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का दे रखा है, आप इसे एक वे में ईजी सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख लो, तब इसके बाद आप डिफ्रेंशिएशन इजी वे में कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है डिफ्रेंशिएशन के लिए, डी अपॉन डी एक्स लगाना होता है। तो यहाँ पे लगा देंगे डी अपॉन डी एक्स, जो भी आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो आपको दे रखा है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। तो यहाँ इन सभी को आप मल्टीप्लाई करा लो, है ना। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लगाते चलो एंड यहाँ मल्टीप्लाई करा लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 6x माइनस 18। यहाँ पे देखिए मैंने एक बार इससे सबको मल्टीप्लाई करा दिया, एक बार इससे करा दिया, एक बार इससे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, ओपन करा लिया। मैंने सिंपली इसे ओपन किया है मल्टीप्लाई करा के। यहाँ पे देखो मैंने इसे मल्टीप्लाई करा लिया है। तो यहाँ पे आया एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 6x माइनस का 18। देखो यहाँ पे 8x स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों सेम साइन के साथ हैं, सेम वेरिएबल के साथ ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे 21x हो जाएगा। इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अब आप आ जाइए डी अपॉन डी एक्स। अब क्या मैंने आपको बोला था, सभी के साथ जैसे ये सिंपल फॉर्म में आ गया ना, अब आप क्या कीजिए डी अपॉन डी एक्स सभी के साथ लगा दीजिए, राइट। मतलब सबको हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं बारी बारी से। आपको कह रखा है क्या यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट है मतलब, तो नहीं या बट यहाँ पे आप सबसे पहले कोएफिशिएंट को निकाल लीजिए। डी अपॉन डी एक्स अब इसे ऐसे ही अभी छोड़ दीजिए, मैं सबको एक साथ कराऊंगी। फिर यहाँ पे जो यहाँ इसका कोएफिशिएंट है उसे बाहर ले आइए डी अपॉन डी एक्स के। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स बनेगा। अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, 8 बाहर आ गया, 21 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स रहेगा, अंदर में एक्स रहेगा। यहाँ पे ये ऐसे छोड़ दो, राइट। फिर इसके बाद अब आप क्या करोगे, यूजिंग विच फार्मूला। आप यहाँ पे यूज़ करोगे डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू एन। ये जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है, ये आगे जंप करेगा, एक बार एन आगे आ जाएगा। फिर एक्स जो आपका बेस है नीचे, एक्स की जगह वाई या फिर कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। आपको इतना बस ध्यान देना है कि जो ऊपर पावर में है एक्सपोनेंट वो जंप करेगा एक बार, और फिर ऊपर जो एन था उसमें एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा रखा है। फिर इसके बाद आ जाइए यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, n के जगह पे 3 है, तो ये 3 क्या करेगा, आगे जंप करेगा। फिर अंदर में क्या रह जाएगा, x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3n-1 होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3-1, राइट। यहाँ पे अब डी अपॉन डी एक्स हट जाता है क्योंकि अब ये डिफ्रेंशिएट हो चुका है। अब फिर इसके बाद 8 ये आपका एज इट इज़ लिख लेना आप। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक बार ही जंप करेगा। देखो 8 किस में, मल्टीप्लाई में, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। आप ब्रैकेट से इसे सेपरेट कर सकते हो ताकि साइन में कंफ्यूजन ना हो। फिर ये जो 2 है वो जंप करेगा आगे, फिर यहाँ पे 2-1 बनाएगा फॉर्मूला के बेसिस पे। फिर ये 21 एंड फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ, यहाँ पे कितना है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या है, एक्स का पावर 1 है, तो ये 1 आगे जंप करेगा। फिर आप ऐसे ही करोगे, मैंने आपको बता रखा है वैसे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। और अगर आपको एक्स का डिफ्रेंशिएशन डिटेल में देखना है तो वो मैं बता चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, वैसे आप इतना याद रखो कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, राइट। अब किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 18 क्या एक कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट डी अपॉन डी एक्स
सी अगर है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और मैंने आपको ये बात भी बता रखा था, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है तो क्या होता है, वो 1 होता है। आप ये दोनों चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, आप याद रखना, राइट। अब इसके बाद नीचे आप लिखते चलो। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 - 1 क्या बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ पे 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16, एक्स का पावर 1, 2 - 1 इज़ 1 प्लस 21। सो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विथ मिशन मैथ्स।